एक गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें रहते हैं। उन दोनों में से बहन हरिता बहुत भोली थी। उसे सांसारिक ज्ञान बहुत कम होने पर उनका पिता बड़ी बेटी चंद्रिका से ज्यादा छोटी बेटी हरिता को बहुत संभाल के देखता था। सिर्फ इसी विषय पर दीदी चंद्रिका बहन हरिता पर गुस्सा बढ़ा लेती है। इसीलिए एक दिन उनके पिता को बोनस के पैसे आने पर उन पैसों से बड़ी बेटी चंद्रिका को चांदी के पायल और छोटी बेटी के लिए सोने का चेन लेके आता है। उसे देख के चंद्रिका पिता से ऐसे कहने लगी, ये क्या पापा, आपको बड़ी बेटी से ज्यादा छोटी बेटी हरिता पर बहुत प्यार है। मेरे लिए तो सिर्फ चांदी के पायल लाए और उसके लिए सोने का चेन लाए, ऐसे पूछती है। तब पिता ऐसे जवाब देने लगा, वो क्या है ना बेटी, मुझे बोनस के पैसे मिले, मैं तुम दोनों की खुशी के लिए लाने से तू क्यों ऐसे सोच रही हो बेटी। थोड़े दिन पहले तेरे पायलों में से एक घूम गया बोली ना, उस दिन से मैं तुम्हें खरीदना चाहा और अभी पैसे आए। तेरे पायल नहीं है ना, इसीलिए मैं लाया बेटी। तो बहन के लिए भी पायल ही लाते ना पापा, सोने का चेन क्यों लाए? ऐसे बहन के बारे में पूछती है। तब पिता ने, तू ऐसे गलत अर्थ निकालने से मैं कुछ नहीं कर सकता। बहन के लिए रिश्तेदारों के दिए 2 जोड़े पायल है ना, ऊपर से वो पायल तुझे पसंद भी नहीं आए, इसीलिए थोड़े से सोने में एक छोटा सा चेन खरीद के लाया। पर तेरी दादी परसों तेरे लिए एक सोने का चेन खरीदी ना बेटी, इसीलिए अभी मैं बहन को चेन लाया। देखो बेटी, माता पिता अपने बच्चों में अंतर नहीं देखते, याद रखो। ऐसे कहने पर भी चंद्रिका पिता से वादन करने लगी। थोड़ी देर तक बेटी और पिता के बीच वादन होने के बाद पिता आखिर में गुस्सा करने पर चंद्रिका चुपचाप अंदर चली जाती है। कमरे में रोते हुए ऐसे सोचने लगी, पापा को हर समय बहन ही पसंद है, वो भी भोलेपन का नाटक करके पापा को उसकी तरफ घुमा ली। इसे सही सबक सिखाना है, मुझे भी एक दिन मौका मिलेगा, उस दिन मैं उसे बताऊंगी। ऐसे सोचती है। ऐसे रहते हुए थोड़े और दिन बीत जाते हैं। एक बार पिता से हरिता ऐसे कहने लगी, पापा मेरी दोस्त की शादी है, मैं आपको बोली ना पापा, क्या आप मुझे ले जाओगे? तब पिता ऐसे कहने लगा, अरे मैं भूल गया बेटी, मेरे ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। एक काम करता हूँ, दीदी को बोलूंगा बेटी, वो तुझे ले जाएगी। तब चंद्रिका को बुलाकर ऐसे कहने लगा, चंद्रिका बेटी, हरिता उसकी दोस्त की शादी में जाना चाहती है, मुझे ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए तू उसे ले जाकर संभाल के वापस लाना। ऐसे कहने पर घमंडी दीदी चंद्रिका बहुत दिनों से राह देख रही मौका अभी मिला सोचकर भोले बहन को उसकी दोस्त की शादी पर ले जाने का नाटक करके एक घने जंगल में ले जाकर वहां चालाकी से छोड़ के चली जाती है। तब भोली बहन हरिता जंगल में अकेली होके घूमने लगी। दीदी कहाँ चली गई दीदी, मुझे डर लग रहा है, मजाक बस करो दीदी, मेरे दोस्त की शादी पर मैं नहीं जाऊंगी, हम घर चलते हैं दीदी। ऐसे कहकर दीदी को ढूंढते हुए बहन घूमने लगी और एक तरफ उसकी बहन को जंगल में छोड़कर खुशी से घर जा रही चंद्रिका जाते जाते ऐसे सोचने लगी, हाँ, वो हरिता से तो छुटकारा मिल गया। अभी घर में पापा पूछने से मैं कह दूंगी वो कहीं भटक गई है, अभी तो उसे ढूंढने पर भी वो नहीं मिलेगी ना। ऐसे सोचकर खुशी से जाने लगी और एक तरफ जंगल में अकेली होकर हरिता एक माया पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तब माया पेड़ आंखें खोल के हरिता से ऐसे बातें करने लगी, क्यों रो रही हो बच्ची, इस जंगल में अकेली डर लग रहा है क्या? हाँ पेड़, मुझे बहुत डर लग रहा है, बेचारी दीदी मुझे यहाँ भूलकर कहीं भटक गई। ऐसे कहने पर वो माया पेड़ ने, मासूम बच्ची, तेरी दीदी भटक नहीं गई, वो जानबूझकर तुझे यहाँ छोड़ के चली गई। बचपन से ही तेरे ऊपर गुस्सा और ईर्ष्या को बढ़ाकर आज वो तुझे यहाँ छोड़ के चली गई।
ऐसे कहने पर हरिता ऐसे कहने लगी, अरे मेरी दीदी को मेरे वजह से क्या इतना दुख हुआ, तो मैं आज से यहीं रहूंगी। उसकी जरूरत नहीं है बच्ची, मैं उसे बदलूंगी। ऐसे पेड़ कहती है। चंद्रिका को रास्ते में बहुत भूख लगने पर उसके सामने माया पेड़ के लगाए एक फलों की थैली दिखाई देती है। चंद्रिका को भूख लगने पर वो फलों की थैली को खाली कर देती है और ऐसे सोचने लगी, हाँ, मेरा पेट तो भर गया। ठीक समय पर फलों की थैली दिखाई दी, वरना इस जंगल में बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ, मुश्किल से याद आया, हरिता बहुत भोली है, उसे इस जंगल में लाके छोड़ दी। बेचारी वो क्या खाएगी, पता नहीं वो भूख से इतनी देर तक कैसी है। मैं बहुत बड़ी गलती की, वो बहुत छोटी है, ऊपर से भोली भी है, शायद इसीलिए पापा उस पर ज्यादा ध्यान दिए। इसमें पापा की गलती क्या है, मैं ही गलत समझी। ऐसे वो अपने आप में सुधर कर इतने दिन उसकी बहन पर गुस्सा बढ़ाना कितनी बड़ी गलती है एहसास होती है। इसीलिए तुरंत जाकर माया पेड़ के पास रही उसकी बहन हरिता से मिलकर माफी मांगकर दोनों मिलके घर वापस आते हैं। इस प्रकार एक माया पेड़ एक घमंडी दीदी को ठिकाने लगाती है। कन्नईपल्ली गांव में दो बहनें चंद्रिका और हरिता रहते थे। उनका पिता शिवानंद खुद आइसक्रीम्स तैयार करके आसपास गांव में घर घर घूम के आइसक्रीम बेचने का व्यापार करके परिवार चलाता था। ऐसे घर पर आइसक्रीम्स बनाने पर वो दोनों को आइसक्रीम्स बहुत पसंद थे। इसीलिए उनके पिता घर से बाहर जाने के बाद घर पर रहे आइसक्रीम्स बिल्लियों की तरह खा लेते थे। इस विषय में वो बहनें बहुत होशियारी से रहने पर भी उनकी माँ दोनों बहनों को आइसक्रीम्स खाते रहना देख लेती है। इसीलिए उसकी बेटियों की तबीयत खराब नहीं होने के लिए कड़वा औषध बनाकर एक एक ग्लास में लेके बेटियों से ऐसे कहने लगी, बेटे दोनों इधर आओ, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे और ये औषध पियो। ऐसे कहने पर दोनों बहनें ये विषय उसकी माँ को पता नहीं सोचकर उनके जुकाम को छुपाकर ऐसे कहने लगे, माँ अभी औषध क्यों माँ, हम आइसक्रीम्स खाना बंद कर दिए ना। देखो हम दोनों बिना मोटे हुए कितने स्लिम लग रहे हैं। हाँ माँ, आइसक्रीम्स खाने से हम मोटे हो जाएंगे ना, इसीलिए नहीं खा रहे माँ। ऐसे झूठ कहने पर माँ ऐसे जवाब देने लगी, बस करो दोनों की झूठी बातें, ज्यादा होशियार मत बनो। तुम दोनों के जुकाम ही बता रही है कि तुम आइसक्रीम्स खा रहे हो या नहीं। माँ ये सीजनल चेंज की वजह से आई माँ, आइसक्रीम्स खाने से नहीं माँ। दोनों चुप रह के औषध पियो, नहीं तो नाक बंद करके मैं पिला दूंगी। जब तक तुम आइसक्रीम्स खाना बंद नहीं करते तब तक मैं ऐसे ही औषध बना के पिलाती रहूंगी। ऐसे गुस्सा करने पर दोनों बहनें एक एक ग्लास लेकर जल्दी से वो कड़वा औषध पी लेते हैं। इस प्रकार उनके आइसक्रीम्स के पागलपन से वो दोनों बहनें हर समय जुकाम और खांसी से रहते हैं, पर आइसक्रीम्स खाना बंद नहीं करते। ऐसे रहते समय आसपास के गांव में शिवानंद के बेचे आइसक्रीम्स के लिए बहुत सारे फैंस रहते हैं, क्योंकि उसके बनाए आइसक्रीम्स का टेस्ट और क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। एक बार व्यापार खत्म करके घर वापस आता है शिवानंद। भगवान की दया से हमारा आइसक्रीम व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। अभी हमारी बेटियों की शादी कर देना है। हाँ जी। ऐसे बातें करके एक महीना बाद बेटियों के लिए रिश्ते देखना शुरू करते हैं, पर इतने में शिवानंद की किस्मत घूम जाती है। उसके बनाए आइसक्रीम्स खाकर लोग उसके ऊपर फूड डिपार्टमेंट को कंप्लेंट देने पर शिवानंद को पुलिस अरेस्ट करती है। यह विषय जानकर दोनों बहनें बहुत परेशान होते हैं। दीदी कहीं कुछ गलत हुआ, वरना हमारे पापा के बनाए आइसक्रीम से सेहत खराब होना क्या दीदी? हाँ बहन, जब तक पापा हमारे घर में आइसक्रीम्स बनाते रहे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, पर आजकल वो श्रीधर के फैक्ट्री में आइसक्रीम बनाने से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। मतलब शायद वहीं कुछ गड़बड़ है। चल जाके देखते हैं।
ऐसे बातें करके दोनों बहनें स्पाई में बदलकर श्रीधर के फैक्ट्री में क्या हो रहा है देखने पर वहाँ वो आइसक्रीम के लिए उपयोग किए दूध में केमिकल्स डाल के हानिकारक रंगों को एडेड फ्लेवर्स मिला के आइसक्रीम्स बनाने पर ये स्थिति आई करके समझ में आता है। तब फूड डिपार्टमेंट वहाँ हो रहे धोखे को प्रमाणों से पकड़ के उनके पिता को छुड़ाते हैं वो दोनों बहनें। एक दिन दोनों बहनें ऐसे बातें करने लगे, बहन पापा को हुए अपमान के लिए बहुत फील हो रहे हैं ना? हाँ दीदी, जहाँ खोए वहीं पाना है दीदी, तो सच बोली रे। इसीलिए पापा के आइसक्रीम्स व्यापार को हम फिर से शुरू करेंगे, वो भी जैसे पहले कभी किसी ने नहीं किया हो। एक नया आइडिया से हम खुद आइसक्रीम्स बनाकर बेचेंगे। मतलब क्या करें दीदी? आइसक्रीम थाली कह के एक नए कॉन्सेप्ट से सभी तरह के आइसक्रीम फ्लेवर्स मिला के बेचेंगे। वो लोगों को नया लगेगा। उनके मनपसंद फ्लेवर एक ही प्लेट में मिलने से वो खरीदने हर रोज जरूर आएंगे। सुपर आइडिया दीदी। तो जल्दी से हम आइसक्रीम थाली बिजनेस शुरू करेंगे। सिर्फ शिवानंद ही नहीं, उनकी बेटियां भी आइसक्रीम बिजनेस अच्छे से करेंगे दीदी। ऐसे सोचकर दोनों बहनें मिलके उनके पिता से सिखाए आइसक्रीम शिक्षा से वो खुद आइसक्रीम्स बनाकर आइसक्रीम्स थाली बेचना शुरू करते हैं। ऐसे एक ही आइटम में तरह तरह कलर्स में अलग अलग फ्लेवर्स में आइसक्रीम्स मिलने पर लोगों को नया लग के दोनों बहनों के आइसक्रीम व्यापार बहुत अच्छे से होके उनको बहुत पैसे मिलने लगे।